नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 24 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगे तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अंतिम पंगाल ने विश्व चैंपियनशिप में है जो कौन सा मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। आपसे पूछा है कि अंतिम पंगाल ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट लगाना पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा कांस्य पदक जीता है। कौन सी कैटेगरी में जीता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 53 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी में जीता। आंसर होना चाहिए 53 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। कांस्य पदक जीतने से अंतिम पंगाल को क्या फायदा हुआ? इनको 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। यानी 2024 में होने वाले जो ओलंपिक है उनके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कहाँ हुआ? सर्बिया में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन सा मेडल जीता? कांस्य। कौन सी कैटेगरी में? 53 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। इससे इनको फायदा हुआ कि ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन है जो सर्बिया में हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन थे। यानी जो 19वें एशियाई खेल हैं उनके उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल था उसका ध्वजावाहक कौन थे। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह है और लवलीना बोरगोहेन। कौन है? हरमनप्रीत सिंह है वह लवलीना बोरगोहेन थे। अब आपको पता है हरमनप्रीत सिंह कौन है? ये हमारी जो पुरुष की हॉकी टीम है उसके कप्तान है। हरमनप्रीत सिंह है जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। वहीं लवलीना है जो मुक्केबाज है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये कौन है? मुक्केबाज है। पूछा जा सकता है आपसे इनका संबंध। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक है जो चीन में किया जा रहा है। 23 से 8 अक्टूबर तक चीन में किया जाएगा और इसमें भारतीय 655 एथलेटिक्स इसमें भाग ले रहे हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी टोटल 655 एथलेटिक्स इसमें भाग ले रहे हैं। किसमें? 19वें एशियाई खेलों में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। और ध्वजा वहां कौन बने उद्घाटन समारोह में? हरमनप्रीत सिंह व लवलीना है जो बनी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। आपसे पूछा गया है कि भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह है जो उस पर 2024 के लिए है जो किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। तो आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। उनको गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है। पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ है जो किसने किया? आंसर होगा हिम्मत बिस्वा शर्मा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे क्या पूछा गया है कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना है इसका शुभारंभ किसने किया? आंसर होगा हिम्मत बिस्वा शर्मा ने है जो किया। पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार की सुविधा प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्हें कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना है। उसका शुभारंभ किसने किया? हिम्मत बिस्वा जी शर्मा ने किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से किसे दिया गया? पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। आपसे पूछा है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड
2023 किसे दिया गया? स्वाति नायक को है जो दिया गया। किसे दिया गया? स्वाति नायक को दिया गया। किसके लिए दिया गया? कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बढ़िया कार्य किया था। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बढ़िया कार्य किया था, जिसके चलते इनको यह अवार्ड दिया गया है। यानी कृषि के क्षेत्र में इन्होंने शानदार कार्य किया था, जिसके चलते इन्हें अवार्ड दिया गया है। यह वर्तमान में फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च में कार्यरत है। यानी ये जो वर्तमान में फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, वहां पर कार्यरत है और ये ओडिशा की रहने वाली है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कहां की? ओडिशा की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक है जो कहां हुई? तो आंसर होगा वियना में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक है कहां हुई? वियना में हुई। कब हुई? ये भी अपने को पता होना चाहिए। 20 व 21 सितंबर को इस बैठक का आयोजन है किया गया। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें किशनगंगा परियोजना व रेटल परियोजना पर कार्य करने के लिए इस पर मंत्रणा की गई। और साथ में साथियों, जो पहली बार सिंधु जल समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहां हुई? तो वियना में हुई। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाएंगे? तो 4 श्रेणियां याद रखना, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम है। इसमें 4 श्रेणियां हैं, इनमें दिया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट लगाना, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है जो कौन बनी? आंसर होगा प्रमिला मलिक। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा कि ये पहली बनी है? कोई चीज अगर प्रथम हो रही है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा प्रमिला मलिक बनी है। ये 6 बार विधायक भी रह चुकी है। इनका संबंध कौन से दल से है? तो बीजू दल से है और इनको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। प्रमिला मलिक बनी है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इनका संबंध बीजू दल से है और ये निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है जो कब मनाया गया? ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा 21 सितंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है जो कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम शांति के लिए कार्यवाही और वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है इसकी थीम? इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? शांति के लिए कार्यवाही और वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा है जो इसकी थीम है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया? तो आंसर होगा मिथुन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये अरुणाचल व नागालैंड का राज्य पशु है जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो विवाद का संबंध है जो किससे है? तो आंसर होगा अजरबैजान व अर्मेनिया से इसका संबंध है। किससे संबंध है? अजरबैजान व अर्मेनिया से इसका संबंध रहेगा। तो साथियों, 24 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में मैं जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ है जो शेयर किए हैं। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी वाला कंटेंट दूं। अगर मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।